नमस्कार, कल का बाजार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं आपका मनपसंद शो, जहां पर हम आपकी तैयारी करवाते हैं आने वाले कल के बाजार के लिए, आने वाले कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ताकि आप एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कर पाएं। इसके अलावा हम आपके इंडिविजुअल निवेश से जुड़े सवालों के भी जवाब देते हैं। कौन सा शेयर है, कब खरीदना है, कब बेचना है, ये तमाम बातें करते हैं आपसे। और हमसे संपर्क करने का एक बेहद आसान तरीका है जो आप सब जानते हैं, लेकिन जो नए दर्शक आज इस शो को देख रहे हैं, प्लीज़ नोट करें 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अपने व्हाट्सएप पर जाइए और बस अपना सवाल हमें भेज दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। इसके अलावा जो दर्शक हमें डिजिटल मीडियम पर यानी कि फेसबुक या फिर एक्स पर देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी वहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाके अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसी शो में लाइव आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो बड़ा आसान है हमसे संपर्क करना, बस अपना सवाल निकालिए और हमें भेज दीजिए। चलिए, तो आज के शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं कि आज आपके सवालों के जवाब कौन देगा। हमारे साथ आज कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कल का बाजार पे। तो अमित जी से बातचीत करेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज के बाजार पर डाल लेते हैं। बाजार में आज उतार चढ़ाव का दौर रहा। वीकली एक्सपायरी के दिन सेंसेक्स निफ्टी की एक फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। आखिरी घंटों में बाजार में जरूर थोड़ी रिकवरी आई। सेंसेक्स 27 पॉइंट गिरकर 89,897 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 9 पॉइंट गिरकर 24,316 पर। रियल्टी शेयरों में आज दबाव दिखा, तो तेल और गैस शेयरों में आज खरीदारी का रुझान रहा। इस बीच एक नज़र डाल लेते हैं कि बड़े निवेशकों ने किस तरीके से आज सौदे किए हैं। एफआईआईज और डीआईआईज ने आज क्या किया है, तो एफआईआईज ने आज बिकवाली की 1137 करोड़ रुपए से ज़्यादा की, तो डीआईआईज ने उसके सामने खरीदारी की है 1676 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो एक दूसरे को थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करते हुए नजर आए, लेकिन बाजार की एक फ्लैट क्लोजिंग ही हमने देखी। राइट, तो अब बाजार का मूड थोड़ा बजट के पास आते आते अमित जी नर्वस होता हुआ सा दिख रहा है। मतलब एक कांस्टेंट हमने पहले देखा था, तेजी बरकरार थी, फिर किसी दिन तेजी, फिर किसी दिन मुनाफा वसूली, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है थमता हुआ सा दिख रहा है। क्या ये एक बड़े इवेंट के पहले की नर्वसनेस है या कुछ और कल के लिए कैसा बाजार देख रहे हैं आप? जी, गुड इवनिंग विपिन जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। विपिन जी, डेफिनेटली मार्केट ने एक नीचे के लेवल से अच्छी खासी रैली की है, तो बीच बीच में नर्वसनेस जरूर आती है, बट एट द सेम टाइम हमने देखा कि अभी भी जितने भी हमने डिप्स देखे हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अभी तक सही रही है। मार्केट को शॉर्ट करना किसी भी लेवल में, इवन फॉर स्मॉल गेन्स, हैज नॉट बीन वेरी फ्रूटफुल। 10 डेमा पे जब भी निफ्टी आता है, हम देखते हैं बाइंग आ जाता है, थोड़ा डर जरूर लगता है, लेकिन आफ्टर इन द एंड द मार्केट प्रिवेल्स। लगभग 24,200 का अच्छा सपोर्ट है। 24,200 अगर होल्ड करता है तो बने रहना चाहिए यहाँ पे। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने 20 डेमा आज अपना जरूर टेस्ट किया और एक पिन बार हैंडल, मैंने कहने का मतलब नीचे के लेवल से बाइंग देखी है। तो बैंक निफ्टी अगर 52,500 के लेवल्स के ऊपर निकलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी बुलिश पैटर्न्स इमर्ज होंगे। तो वेट करिए बैंक निफ्टी टू क्रॉस 52,500 एंड निफ्टी टू बाय ऑन डिप। ठीक है जी, तो बैंक निफ्टी को 52,500 के लेवल्स के ऊपर जाने का इंतजार करते हुए देखिए तो फिर कुछ होगा। और बाय ऑन डिप की सलाह निफ्टी पर यहाँ 24,200 पर यहाँ बने रहें, बाय ऑन डिप्स की सलाह आपको देते हुए। तो ये तो कल ब्रॉडर मार्केट्स की बातचीत हो गई। इसके अलावा अमित साहब, कल किसी पर्टिकुलर शेयर या सेक्टर पे आपकी नजर रहने वाली है? जी विपिन जी, मेरी नजर ओएनजीसी पे है। आज अर्ली मॉर्निंग में भी मैंने इसको रिकमेंड किया था। रीजन इज कि ये स्टॉक एक 52 वीक हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हमने रजिस्टर किया है। कल के सत्र में जब मार्केट में एक गिरावट आ रही थी तो इसने अपना ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट किया लगभग 290 के आसपास, और आज ऑलमोस्ट डेज हाई 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे एक पोजीशन बनानी चाहिए। 305 के लगभग प्राइस है, 299 का स्टॉप लॉस रखें और 315 के टारगेट्स रहेंगे। सेकेंड स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज वोल्टास, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न से बाहर आ रहा है। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव, अपनी की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है वोल्टास। 1512 का इसका प्राइस है, लगभग 1550 के टारगेट्स रहेंगे और 1490 का हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए, तो दो शेयर वोल्टास आपके सामने इस वक्त 1550 के टारगेट के लिए आपको सलाह दे रहे हैं सेठी साहब, और 1490 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा कल के लिए। ओएनजीसी एक और शेयर है जहां पर भी खरीदारी की सलाह है। 315 रुपए के टारगेट्स होंगे, 299 रुपए का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो ये दो शेयर जिन पर अमित जी की नजर कल रहने वाली है।
आप भी नजर रखिएगा। टारगेट स्टॉप लॉस उन्होंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले को। पहले कॉलर हैं मिस्टर साहिल फ्रॉम हरियाणा। साहिल जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल रहेगा? हेलो, गुड इवनिंग विपिन सर, अमित सर। मेरा ये सवाल है सर, मैंने एंजल वन के सर 50 शेयर खरीदे हैं 2200 के रेट पे। मेरे को ऐसा होल्ड और लाइक बाय का कुछ भी ऐसा वो नहीं है, मेरे लॉन्ग टर्म के लिए मैंने खरीदे हैं अभी। तो क्या करना चाहिए मेरे को? 22 का रेट सही है या फिर क्या करना चाहिए आगे मुझे इसमें? जी ज़रूर, एंजल वन आपने लिए हैं और 11 रुपये का प्रॉफिट है, लेकिन डेफिनेटली सिर्फ इतने से प्रॉफिट के लिए आपने शेयर नहीं लिए होंगे। आप कह रहे हैं लॉन्ग टर्म भी आप रुकेंगे, आगे इसका क्या होता है वो अमित जी हमें बताएंगे। तो अमित जी, साहिल ने एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से एंजल वन खरीदा है, क्या उन्हें इसमें बने रहना चाहिए और कितने वक्त तक? जी प्योरली टेक्निकली मेरी सलाह तो ये है कि इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है, 200 डेमा के भी नीचे ट्रेड कर रहा है। ये बात सही है, 2024 में लगभग इसने एक हाई बनाया था अराउंड 4000 रुपीज का। स्टॉक ऑलमोस्ट आधा हो गया और अभी भी गिरावट रुकी नहीं है, लोअर लोज लोअर हाइज चार्ट पैटर्न में बन रहे हैं। तो और अगर इनफैक्ट 2175 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे दिक्कतें बढ़ेंगी। तो कोई भी बाउंस आए ज्यादा, इनफैक्ट ये प्रॉफिट में ही है तो निकलने की सलाह है। राइट, तो बहुत ही सीधी सी सलाह है यहाँ पे साहिल साहब। अभी आप 11 रुपये के प्रॉफिट में, कुछ छोटा मोटा बाउंस मिले तो निकल जाइए, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। इसी पैसे को कहीं और लगाइएगा। 2 शेयर भी आज सजेस्ट किए हैं अमित जी ने, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पैटर्न ऐसे ही है कि नीचे और जाने का खतरा है, तो एग्जिट की सलाह एंजल वन से। राइट, आगे बढ़ेंगे। मंजू देवी हैं हमारे साथ, चौड़िया से हमें कॉल कर रही हैं। माफ़ कीजिए मंजू देवी चौड़िया, हाँ हमें बेंगलुरु से कॉल कर रही है। मंजू जी बहुत स्वागत है आपका, और आपका नाम रिजेंबल कर रहा है जो एक बड़ी फेमस कैरेक्टर इन दिनों हो चुकी है इंडिया में पंचायत वेब सीरीज के लिए, तो उससे भी हम थोड़ा कनेक्ट कर पा रहे हैं। राइट, बताइए क्या सवाल होगा आपका? हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते मैम। मेरे पास BHL का शेयर है 1500। जी जी। रेट 73। ओके मैम। बेचूं कि मैं होल्ड करूं? अच्छा ठीक है, जरूर आपको यहाँ पे सलाह देते हैं। तो 1500 HDFC बैंक का भी है मेरे पास। अच्छा, HDFC बैंक भी, जी वो भी पूछिएगा। पहले BHEL पे मैं आपको सलाह दिलवा देता हूँ। तो अमित जी, BHEL के शेयर्स हैं इनके पास 1500, अच्छी क्वांटिटी है, और जिस भाव पे लिए हैं 73, वहां से इनको 260 रुपए के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है मैम को इस वक्त। क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, काफी PSE स्टॉक्स में हम फ्रेश ब्रेकआउट्स देख रहे हैं, काफी स्ट्रेंथ देख रहे हैं गवर्नमेंट स्टॉक्स में, और यहाँ पे भी हमने आज के सत्र में पिछले 2 दिनों में एक 52 वीक हाई देखा है। तो वीकनेस तो कहीं भी नहीं है चार्ट में, फ्रेश ब्रेकआउट्स यहाँ नजर आ रहे हैं। तो सलाह ये है कि अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 319 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। चलिए जी, तो 319 का मैम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको लगाना और होल्ड कीजिए, आगे आपको और फायदा मिलेगा। आपने HDFC बैंक के बारे में पूछा, उस पर भी राय ले लेते हैं। अमित जी, HDFC बैंक में क्या करना चाहिए? जी विपिन जी, अगर इनका नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का है तो इट इज ओके। 1600 के लगभग एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1600 टूटता है तो दिक्कतें बढ़ेंगी। थोड़ा सा इसका कैसा रेशियो कम आया, तो मुझे लगता है एक क्वार्टर ये थोड़ा साइडवेज रहेगा, कंसोलिडेशन मोड में रहेगा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 1575 का है, तो वो ख्याल में रखें। 1575 जब तक इंटैक्ट है तो बने रहे, लेकिन इमीडिएट अगर कहें कि कोई गेन्स या मोमेंटम है तो वो मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में रहना चाहिए। ठीक है जी, कंसोलिडेशन मोड में है, तो 1575 के लेवल अहम होंगे, बने रह सकते हैं आप, लेकिन उन लेवल्स पे जरूर नजर रखिएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर है हमारे उपेंद्र शर्मा साहब, चित्रकूट से हमें कॉल कर रहे हो। उपेंद्र जी स्वागत है आपका। अक्सर चित्रकूट के साथ कंफ्यूजन है कि ये मध्य प्रदेश का या फिर उत्तर प्रदेश का, कौन से हिस्से में से आप बोल रहे हैं? सर मैं उत्तर प्रदेश वाले से बोल रहा हूँ। एक्चुअली ये दोनों में आधा आधा है चित्रकूट। जी जी, चलिए स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा सर? सर ये मेरे पास जिंदल स्टेनलेस के 50 शेयर पड़े हुए हैं 500 के रेट पे। ओके, मैं जानना चाह रहा था क्या मैं इस पे और अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ कर सकता हूँ या फिर निकलना चाहिए? मतलब मैं चाहूँ तो इसको होल्ड कर सकता हूँ लॉन्ग टर्म पे भी। और इसके अलावा एक और सर मेरा था श्री गणेश बायोटेक का, उसके मेरे पास 40,000 शेयर पड़े हुए हैं 1.45 के रेट के। ठीक है, उसका मैं एक बार पूछता हूँ सेठी साहब से, क्या उस पर कोई राय दे पाएंगे। लेकिन जिंदल स्टेनलेस आपके सामने है इस समय, तो आपको बढ़िया प्रॉफिट है 287 रुपए से ज्यादा का। सेठी साहब ये चाह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ और जमा करें तो फायदा होगा या प्रॉफिट बुक करने का वक्त है?
जी, स्टॉक अप ट्रेंड में है, हाई लोज बन रहे हैं, थोड़े पुल बैक मूड में जरूर है और आज के सत्र में देख रहे हो कि ऑलमोस्ट 50 डेमा के पास आ गया। अप ट्रेंड में जरूर है। 748 का एक स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपनी पोजीशन में लगा के रखे और इसे होल्ड करने की सलाह है। ठीक है जी, तो होल्ड करके रखिए। यहाँ 748 आपने बोला, राइट सर? जी जी जी, 748 748 का स्टॉप लॉस लगाइए और इसको होल्ड करिए। अच्छा, दूसरा इन्होंने श्री गणेश बायोटेक बोला, अगर आप उस पर कोई राय देना चाहें, मेरी नॉलेज में कम है थोड़ा। जी, मैंने नाम भी नहीं सुना, कभी ट्रैक भी नहीं किया इसको, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं। आई होप कि ये जो जिंदल वाली सलाह है आप इसे जरूर मानिए और आपका आगे और मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नितेश जैन है हमारे अगले कॉलर, जो कि बेंगलुरु से हमें कॉल कर रहे हैं। नितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी। हाँ सर, मेरे पास वालचंद नगर इंडस्ट्रीज के 500 शेयर है @58। ओके, तो क्या होल्ड करूं और 1-2 साल के लिए? अच्छा, कब से हैं आपके पास ये? 2023 से है सर। चलिए ठीक है, 1-2 साल और होल्ड कर सकते हैं। अभी 305 रुपए का फायदा है हर शेयर पर सर इनको, तो क्या ये फायदा और बढ़ेगा? थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर होल्ड करके रखें इसे? जी, जैसे चार्ट पैटर्न्स मैंने इसके देखे हैं तो थोड़ा सा इसको स्टडी किया तो नजर आ रहा है कि लो फ्लोट स्टॉक है, मार्केट कैप काफी छोटी है और काफी कम वॉल्यूम्स पे ये बढ़ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली सलाह देना मुश्किल होगा कि कहाँ तक लॉन्ग टर्म जाएगा या वॉट एवर इज द फ्यूचर। लेकिन अगर आपके पास है तो 355 355 के स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। चलिए, 355 का स्टॉप लॉस लगाएं और रखें अभी इसको अपने पास। वालचंद नगर। अभय साहब हैं अब हमारे साथ फोन लाइन पर, गुजरात से कॉल कर रहे हैं। अभी जी, बहुत स्वागत है। क्या शेयर्स ले रखे हैं आपने? हेलो अभय जी, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मेरे पास बंधन बैंक है 350 शेयर। ओके, 230 की मैंने एवरेज प्राइस है मेरी, 2 साल से मैं होल्ड कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ? ऑल होल्ड मैं 2-3 साल तक कर सकता हूँ, क्या मुझे इसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा? फिलहाल तो लॉस है सर, लेकिन क्या बंधन बैंक के बंधन से मुक्त होना है या फिर आगे 2-3 साल होल्ड करके प्रॉस्पेक्ट अच्छे होंगे? अमित जी बताएंगे। अमित जी, 2-1 साल से ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं, 230 की एवरेजिंग निकल रही है इनकी और आगे कह रहे हैं 1-2 साल और रुक सकते हैं, पर क्या रुकना वाजिब है? फिलहाल लॉस में है। जी, आई थिंक बेटर अपॉर्चुनिटीज बैंकिंग सेक्टर अवेलेबल है। अगर बंधन बैंक को देखें तो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है और स्टॉक अपना 200 एमआ भी पास करने में इसको तकलीफ हो रही है। 8-9 दिन पहले 200 एमआ, जो कि लगभग 212-13 के आसपास था, स्टॉक ने वो टेस्ट किया और उसके बाद एक रिजेक्शन आया। तो मेरी सलाह ये है कि कोई भी इनको बाउंस मिले जहां पे इनका लॉस कम होता हो तो थोड़ा एग्जिट करने की कोशिश करें यहाँ से। ठीक है जी, तो चालों पर निकल जाएं, जहां लॉस आपका मिनिमाइज हो वहां पर निकलने की कोशिश करें। और दूसरे स्टॉक्स की तरफ हम, तो क्या कहीं और बैंकिंग स्टॉक अगर आप कोई सजेस्ट करना चाहें? जी, आईसीआईसीआई बैंक का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव लग रहा है। स्टेट बैंक इज आल्सो अ पॉजिटिव स्ट्रक्चर, तो इन दोनों में आप अपना निवेश कर सकते हैं। पर्टिकुलरली आईसीआईसीआई बैंक इज लुकिंग गुड, 1238 का इसका प्राइस है। यहाँ स्ट्रक्चर्स थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है जी, आईसीआईसीआई बैंक में आप निवेश कर सकते हैं विकल्प के तौर पे। एसबीआई भी है, लेकिन इन दोनों में से जो आपको ठीक लगे। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में कह रहे हैं अच्छा लग रहा है, लेकिन बंधन बैंक से निकलने की सलाह है। ठीक है, अगले कॉलर हमारे हैं संजय शर्मा साहब, आगरा से कॉल कर रहे हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार जी। जी, मेरा सवाल है, मेरे पास टीटागढ़ बैगन्स हैं 237 शेयर्स, 123 रुपए के भाव से हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे मैं अभी और होल्ड करूं या कुछ मुनाफा वसूली करूं? ठीक है, आपने कहा टीटागढ़ वैगन्स, और आपने क्या बोला 123 रुपए के भाव पर? तो टीटागढ़ वैगन्स और टीटागढ़ रेल सिस्टम क्या दोनों? हाँ वही जी जी, हाँ, नाम चेंज हो गया, नाम चेंज हो गया। हाँ, नहीं, कई बार बहुत क्लोज रहता है, इसलिए ठीक है, बढ़िया है जी। 1588 रुपए का प्रॉफिट है आपको, 237 शेयर्स हैं। संजय सेठी साहब, क्या करना चाहिए इनको इसमें? जी विपिन जी, स्टॉक में हमने काफी एक रिसेंटली फैंटास्टिक रनअप देखा है, थोड़ा सा पुल बैक मोड में है, लेकिन ये अच्छे खासे प्रॉफिट में है जो नजर आ रहा है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए अपने प्रॉफिटेबल पोजीशन का, 1650 का स्टॉप लॉस लगाइए अपनी पोजीशंस पे और होल्ड करें। ठीक है जी, 1650 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। आगे और भी मुनाफा बनता है तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ हमारी तरफ से और शुभकामनाएं भी। अच्छा, एक और सवाल मैं देख रहा हूँ आपका, ड्रेजिंग कॉक का भी आपने पूछा था, लेकिन क्या पूछना नहीं चाहेंगे?
हाँ, पूछना चाहता हूँ मैं, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन मेरे पास 97 शेयर हैं, ओके। 668 रुपए के भाव से। बढ़िया, इसके लिए भी बधाई आपको, बढ़िया आपने निवेश किया अच्छे भाव पर, 701 रुपए का प्रॉफिट आपको यहाँ पर भी हर शेयर पर। ड्रेजिंग कॉर्प में अमित जी क्या सलाह होगी? जी, ड्रेजिंग कॉर्प का भी स्ट्रक्चर टेक्निकली पॉजिटिव है, कोई साइन ऑफ वीकनेस तो नहीं नजर आ रही है। तो जब इतना शार्प रनअप हो जाए तो मैं ये तो नहीं सलाह दूंगा एग्जिट करो, क्योंकि स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। कहाँ तक स्टॉक जाएगा डेट इज कहना डिफिकल्ट, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहें। लगभग 1369 का प्राइस है, तो नहीं, मैं एग्जिट नहीं कह रहा हूँ इसमें, इसे होल्ड करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1300। ठीक है जी, एग्जिट का सील हटाएं प्लीज, होल्ड की सील लगाएं, राइट, एट द स्टॉप लॉस ऑफ 1300 ऊपर करके थोड़ा अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। अब शुभकामनाएं हमारी कि आपका प्रॉफिट यहाँ से और बढ़े। ठीक है जी, ये दोनों सवाल हो गए। देव साहब हैं, आप देव वशिष्ठ दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। देव साहब, बहुत स्वागत है आपका, क्या शेयर्स आपने लिए हुए हैं? नमस्कार जी। जी मैंने टैक्स रेल के 900 शेयर लिए हुए हैं 262.50 पर। ओके, ठीक है जी, बढ़िया है, थोड़ा प्रॉफिट है आपका 21 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है जी जी। तो मुझे इसे लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके निकल जाना चाहिए? जरूर। तो अभी रेल शेयर के बारे में हमने बात की, क्या सभी रेल शेयर एक जैसा काम करेंगे? देखते हैं, बजट भी पास में है। अमित साहब, क्या सलाह रहेगी टेक्समो में? तो मैं भी यहाँ कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है, स्टॉक हायर है, हाई लोज बना रहा है। रिसेंटली 52 वीक हाई स्टॉक ने क्रॉस किया था, 284 का प्राइस है, तो एक स्टॉप लॉस तो रहना चाहिए पोजीशन में, 270 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। चलिए जी, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह है टेक्समैको रेल को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे राज साहब हैं जो कि गया बिहार से कॉल कर रहे हैं। राज भाई, बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है प्लीज बताएं। हेलो राज साहब, शायद कॉल ड्रॉप हुआ या कोई बात नहीं। आयरेडा है इनके पास 460 शेयर्स 32 रुपए के भाव पर और 251 रुपए का प्रॉफिट है उन्हें। और दूसरा है बीएल 155 रुपए के भाव पे 155 शेयर 256 रुपए के भाव पे, यहाँ भी करीब करीब 80 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। लेकिन पहले बात आयरेडा पे, कई लोग पहले ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछते थे, पिछले एक दो हफ्ते से थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन आ गया वाकई। आयरेडा पर सर क्या सवाल होगी? ये तो प्रॉफिट में ही है राज साहब। जी विपिन जी, रेडा पे इनफैक्ट हमने कई शोज में बात की है, थोड़ा थोड़ा डेटा इमर्ज होना शुरू हो गया क्योंकि चार्ट बढ़ रहे हैं, इसके पहले डेटा काफी कम था। अगर इसकी प्योर टेक्निकली बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट रजिस्टर हुआ है, ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक है, इसे होल्ड करें, स्टॉप लॉस लगभग 272 का लगा के रखें इरेडा। इरेडा पे आप 272 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं और होल्ड करने की सलाह। दूसरा था बीएल में क्या करना चाहिए सर? जी, बीएल में भी लाइक आई हैव सेड, ऑल गवर्नमेंट स्टॉक्स में हम फ्रेश ब्रेकआउट देख रहे हैं 2-3 दिनों में और कंटिन्यूअसली स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम में है, तो यहाँ भी होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस लगभग 320 रुपए का बीएल में लगा के होल्ड करें। ठीक है, 320 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया, बीएल को भी होल्ड करें प्लीज। राइट, अब आगे कुछ एसएमएस है जो हम लेना चाहेंगे। राजीव शर्मा साहब का मुंबई से एसएमएस है, अडानी ग्रीन्स पे सवाल है, 48 शेयर हैं 2047 के भाव पर, क्या सलाह रहेगी सर? जी, कोई बाउंस में एग्जिट करे, बिकॉज स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में है, माने साइडवेज है, देयर इज नो मोमेंटम ऑन द अपसाइड। इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स लगभग 1700 के आसपास है, तो उसको एक जहन में रखिए कि 1700 के नीचे दिक्कतें बढ़ सकती हैं। कोई बाउंस आए तो एक बार निकलने की कोशिश करो। हाँ जी, ऑलरेडी 300 रुपए का नुकसान ही था करीब करीब इनको हर शेयर पे, तो एक बाउंस के साथ राज साहब यहाँ से निकलिए, यही हम सलाह देंगे। अच्छा, इनके पास इसके अलावा जियो फाइनेंशियल के भी 100 शेयर हैं 390 रुपए के भाव पर। जी, जियो फाइनेंशियल के स्ट्रक्चर में वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ये भी कंसोलिडेशन मोड में चला गया क्योंकि नीचे हमने लगभग 220 के लेवल से ऑलमोस्ट 400 तक की रैली देखी थी, तो इतनी बड़ी रैली क्या स्वाभाविक है कि स्टॉक की कंसोलिडेशन मोड में चले जाए अपने प्रीवियस गेन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। अहम लेवल इसके लिए लगभग 330 के आसपास होता है, तो 330 के स्टॉप के साथ होल्ड करें, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे मोमेंटम आने में, कंसोलिडेशन में कंटिन्यू फॉर 1 और 2 मोर मंथ्स। ठीक है, 1-2 महीना और रखें और होल्ड करें इसको भी। और इस बीच आपको बता दें कि इस वक्त आप जो चैनल यानी कि CNBC आवाज़ देख रहे हो, नेटवर्क 18 का हिस्सा है जिसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथों में है। ठीक है जी, हमारे अगले कॉलर या अगला SMS है हमारे पास राजपति यादव साहब का, और ये सवाल लखनऊ से भेज रहे हैं।
और राजव यादव साहब पूछना चाहते हैं साउथ इंडियन बैंक के बारे में। 500 शेयर है इनके पास 32.59 के भाव पर और करीब करीब 6 रुपए का नुकसान हर शेयर पर है इनको। सर क्या करना चाहिए साउथ इंडियन बैंक में? जी, यहाँ पे भी लाइक आई सेड स्ट्रक्चर पॉजिटिव नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में काफी अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल है, बट ये स्टॉक कुछ भी नहीं कर रहा है। 26 रुपए के आसपास एक क्रूशियल सपोर्ट है, 25.5-26 का सपोर्ट समझ लीजिए। वो अगर टूटे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। तो सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। जो ठीक है। और खरीदारी में आप वही जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, आईसीआईसीआई और एसबीआई? जी हाँ जी, उनके स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव है सर। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक से निकलने की सलाह। और अगर आपको बैंकिंग क्षेत्र ही पसंद है तो अभी थोड़ी देर पहले भी सेठी साहब ने सलाह दी कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो फिर आईसीआईसीआई बैंक को देख सकते हैं, एसबीआई को देख सकते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़े। राजीव झा दिल्ली से अब पूछ रहे हैं कि मझगांव डॉक के उनके पास हैं 45 शेयर और 5600 रुपए के भाव पर हैं। हर शेयर पर 144 रुपए का फायदा फिलहाल उनको हो रहा है। मझगांव के लिए 1-2 दिन पहले अच्छी खबर थी, तब हमने इसको काफ़ी चलता हुआ देखा। आगे भी क्या ये आज भी इनफैक्ट शिपिंग स्टॉक्स काफ़ी अच्छा कर गए, तो क्या आगे इसमें और तेज़ी की उम्मीद करें सर? जी विपिन जी, एकदम पैराबोलिक राइज आ रही है स्टॉक में, काफी अच्छी खासी तेजी में है। तो जब ऐसी तेजी आती है तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि स्टॉक कहां तक जाएगा, बट सिंस इसमें स्ट्रेंथ है तो एक लगभग 5500 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे एंड लेट्स सी ये कहां तक जाता है। बट 5500 का एक स्टॉप लगाएं, फिलहाल स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम। ठीक है जी, 5500 का स्टॉप लॉस लगा के मझगांव डॉक को होल्ड कीजिए। अच्छा मोमेंटम है, ऊपर कितना जाएगा कहना मुश्किल, लेकिन नाप के लिए 5500 रुपए का स्टॉप लॉस महत्वपूर्ण है। उसके ऊपर जितना जाए उतना आपका फायदा है। राइट, हमारे अगले कॉलर आ गए हैं फोन लाइन पर। सुशील गुप्ता साहब नैनीताल उत्तराखंड से कॉल कर रहे हैं। सुशील जी बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल पूछेंगे? नमस्कार। नमस्ते सर, मेरे पास लुपिन है 25 शेयर 970 के रेट से। ओके। और इंडसइंड बैंक है 1458 के रेट से 25 शेयर। ठीक है, ये लुपिन की आपकी खरीदारी कब की है सर? सर ये 8 ईयर पुरानी है। मैंने एक्चुअली 125 शेयर थे, मैंने 100 शेयर 1680 पे सेल कर दिए थे। अच्छा, ठीक है, थोड़ी आपने मुनाफा वसूल कर लिया। हम वही कहें बाजार क्यों थोड़ा नीचे दिख रहा है, आपने मुनाफा वसूल किया खैर जी, लेकिन अभी भी आपके पास मुनाफा ढेर सारा बाकी है। 25 शेयरों पे भी 850 रुपए के आसपास का मुनाफा है। लेकिन क्या ये लुपिन आप रखें या इनमें भी मुनाफा वसूली करनी चाहिए? सेठी साहब क्या सलाह होगी इनके लिए? जी, फार्मा सेक्टर इज डूइंग वेल और पर्टिकुलरली लुपिन यहाँ पे काफी अच्छा कर रहा है। 4-5 दिनों पहले 1740 के लेवल पे यहाँ पे एक शानदार ब्रेकआउट आया विच वाज सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स। तो ऐसा जब ब्रेकआउट है तो मोमेंटम अपसाइड जारी रहता है। तो एक 1740 के स्टॉप के साथ इसे होल्ड करें और आशा करता हूँ कि यहाँ पे मोमेंटम आने वाले दिनों में थोड़ा बढ़ेगा। जी ठीक है, बढ़िया। तो 1740 स्टॉप लॉस लगाइए, होल्ड कीजिए, यहाँ से भी मुनाफा कमाइएगा। एक इन्होंने जो और सवाल पूछा वो इंडसइंड बैंक का था, वहाँ थोड़ा ज़रूर इनको थोड़ा नुकसान मुझे दिखा था 1458, और हाँ अभी का भाव तो नीचे है, 28 रुपये का नुकसान है पर शेयर। लेकिन कोई बात नहीं सर, क्या सलाह होगी इंडसइंड बैंक में? जी बेसिकली ये स्टॉक कुछ कर नहीं रहा है पिछले काफी महीनों से, या कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1 साल से कुछ नहीं कर रहा है। नीचे में रेंज 1350 की है और ऊपर 1550 में पस्त हो जाता है। लैक ऑफ मोमेंटम, लैक ऑफ इंटरेस्ट, तो बाउंस आए तो निकलिए। रेंज बाउंड स्टॉक है, इसमें कोई अभी खास मोमेंटम नहीं है। चलिए जी, बाउंस मिले या ऊंच थोड़ी तेजी मिले तो जरूर निकल जाइए। कोई खास मोमेंटम वाला स्टॉक नहीं, पिछले 1 साल से खास हरकतें स्टॉक में नहीं मिली है, तो अब निकल जाना आपके लिए बेहतर होगा। चलिए इसी के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद सवाल होंगे सोशल मीडिया से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। सेठी साहब हमारे साथ बने हुए हैं। तो अब जैसा हम करते हैं कि ब्रेक के बाद लेते हैं सोशल मीडिया से सवाल। तो कई सारे दर्शक हैं इस वक्त ऑनलाइन और सवालों की भरमार है। भुवन पांडे साहब पूछ रहे हैं हरिओम पाइप्स 155 स्टॉक्स है इनके पास 590 के भाव में और लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं सर। भी कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी रेंज बाउंड स्टॉक है। नीचे में 550 और ऊपर में 650 पे पस्त हो जाता है, तो मोमेंटम इसमें कोई खास नहीं है, तो लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, निकलने की सलाह है सर। और मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बार बार आपके सरनेम के साथ थोड़ा आगे पीछे चला गया। तो अमित सेठ साहब हैं हमारे साथ इस वक्त और मैं सेठी के प्रोनाउंस कर रहा था, मैं माफ़ी चाहूँगा सर। ऐसे कोई बात नहीं है।
जी, रश्मि भाटिया हैं हमारे साथ और पूछ रही हैं सर कि हिंदुस्तान जिंक में वो इस वक्त क्या एंट्री ले सकती हैं? जी विपिन जी, हिंदुस्तान जिंक में हमने काफी शार्प रनअप देखा और स्टॉक एक तरह का फ्लैग पैटर्न बना रहा है। अगर आपका व्यू नजरिया थोड़ा सा पोजिशनल है तो स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप है, 620 का स्टॉप लॉस है। अगर आप पोजीशन साइज करेक्ट रख सकते हैं तो 620 के स्टॉक के साथ बने रहे और यहाँ पे आने वाले दिनों में हम लगभग 720 750 तक की तेजी देखेंगे। बट स्ट्रिक्टली एंटर ओनली अगर आप पोजीशन साइज स्टॉप लॉस के हिसाब से करेक्ट रख सकती है। ठीक है जी, ये सलाह होगी हिंदुस्तान जिंक पर। अब कन्हैया सिंह साहब का सवाल है, वेदांता है इनके पास 275 के भाव में और 5000 है, लॉन्ग टर्म व्यू चाहते हैं। जी, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है वेदांता का। अभी रिसेंटली भी हमने काफी एक शार्प रनअप देखा, 286 ऑलमोस्ट स्टॉक 486 हो गया 2-3 महीनों में। तो बने रहे। स्टॉप लॉस लगभग यहाँ पे 410 का लगा के रखें। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेटिंग मोड में है बट ट्रेंड इज इंटैक्ट। जी, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि समय हो गया है समाप्त। तो आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और कल के लिए उन्हें स्ट्रेटेजी भी सजेस्ट की। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर्स? जी विपिन जी, जितने भी स्टॉक्स डिस्कस हुए हैं, इन किसी भी स्टॉक में मेरी ना कोई ट्रेडिंग पोजीशन है ना कोई इन्वेस्टमेंट पोजीशन है। दिस इज ऑल आई वांट टू से। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। तो चलिए, ये हुआ कल का बाजार और आपके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद कि आपने हमारे साथ ये आधा घंटा बिताया, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। कल एक सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा। नमस्कार।